ये जो आप देख रहे हैं वो सर्किट डायग्राम है ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर का। यहाँ पे दो कन्वर्टर यूज करे गए हैं। लोड के लेफ्ट साइड में एक कन्वर्टर है, लोड के राइट साइड में दूसरा कन्वर्टर है। अगर आप उसमें लगे ये ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हैं, जिसमें 4 SCR कनेक्टेड है, ठीक है, हर कन्वर्टर में। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है। यहाँ हम इनपुट भी सिंगल फेज एसी पावर देंगे और आउटपुट भी सिंगल फेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो इस सर्किट को यूज़ करने का मतलब होगा कि हम फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज अपनी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उससे कम ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको ब्रिज टाइप बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्टर की यूज़ करी गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों ब्रिज है, लोड के अक्रॉस में एक दूसरे से एंटी पैरेलल में है। देखिए ये लेफ्ट साइड वाला जिसमें SCR की पोजीशन आप देख सकते हैं, और राइट साइड वाला कन्वर्टर, दूसरा कन्वर्टर जिसमें SCR की पोजीशन आप दे सकते हैं, दोनों एंटी पैरेलल में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिंगल फेज AC पावर फिक्स वोल्टेज फिक्स फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज वाली, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी वाला इनपुट हमने AC पावर यहाँ पे A और B टर्मिनल, दोनों कन्वर्टर के A और B टर्मिनल पे दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें ऑप्टिन क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी को डाउन करना है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है उसको समझने के लिए हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं जो वेवफॉर्म है उसमें, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई हमारा जो एक इनपुट सप्लाई वोल्टेज रहता है, ये आप देख सकते हैं VS है। पहला वेवफॉर्म जो दिखा रहा हूँ वो है सिंगल फेज AC इनपुट, जिसमें हमने दो इनपुट साइकिल ली है, 2 पाई और 4 पाई, ठीक है। 0 से 2 पाई की एक, 2 पाई से 4 पाई में दूसरी साइकिल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको कि भाई मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर होता था, उसमें हमने अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है, सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी f है यानी 50 हर्ट्ज, अगर मेरे को f/2 चाहिए तो तो हमें यहाँ करना क्या होगा कि हमें यहाँ पे अगर f/2 आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि आपको दो AC इनपुट चाहिए पूरी के पूरे अगर फ्रीक्वेंसी को आधा करने के लिए आपको दो इनपुट AC वेव की ज़रूरत होगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए, तब जाके आपका पूरा आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या चाहिए, लॉजिक क्या है, ये लॉजिक ये है कि हमें अगर f/2 चाहिए, फ्रीक्वेंसी को आधा करना है, ठीक है, f/2, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव मतलब कि 2 कंटिन्यूसली हमें चाहिए दो पॉजिटिव पल्सेस और दो चाहिए नेगेटिव पल्सेस, ठीक है। तब जाके आपका टोटल आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, और वो जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा f/2 फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने f/2 फ्रीक्वेंसी के लिए यानी आपकी फ्रीक्वेंसी को आधी करने के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ करा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फायरिंग एंगल दे दिया, ठीक है। अब पहले P1 P2 कंडक्ट होता है, बाद में P3 P4, ठीक है, बाद में नेगेटिव साइकिल हमें ऑब्टेन करना होगा जिसमें N1 N2, बाद में N3 N4 कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। देखिए इस सर्किट में हमारा एक बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई कॉम्यूटेशन सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी SCR कंडक्ट हम करवाएंगे वो SCR आपका पाई पे या 2 पाई पे या 3 पाई पे या 4 पाई इंस्टेंट पे नेचुरली कॉम्यूटेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए P1 P2 कंडक्ट हो रहा है पहली हाफ साइकिल में, ठीक है। ये पहला वेव है AC वेव, जिसमें 0 से पाई के बीच में कौन कंडक्ट हो रहा है, P1 P2, ठीक है। तो वो P1 P2 है, पाई इंस्टेंट पे ऑटोमेटिकली कॉम्यूटेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं नेचुरल कॉम्यूटेशन, ठीक है। अब वहाँ पे हम कंडक्ट करवाएंगे आपके P3 P4 को ट्रिगर करेंगे, ठीक है, तो वो भी 2 पाई पे ऑटोमेटिकली नेचुरली कॉम्यूटेट हो जाएंगे। ऐसा ही सेम टू सेम N1 N2 हो जाएंगे 3 पाई पे, और N3 N4 हो जाएंगे 4 पाई इंस्टेंट पे, ठीक है। तो ये हुआ नेचुरल कॉम्यूटेशन का फंडा, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं कि हमें P1 P2 ही यहाँ क्यों कंडक्ट करवाए, ठीक है। यहाँ P3 P4 का ही सीक्वेंस क्यों दिया, N1 N2 यहाँ पे क्यों है, N3 N4 यहाँ पे क्यों है, ठीक है, वो हम समझते हैं। उससे पहले हम एक बात और समझ ले कि जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज को भी कम करना है और फ्रीक्वेंसी को भी कम करना है। अगर वोल्टेज को कम करना है तो आप उसको फायरिंग एंगल दोगे तो ऑटोमेटिकली जितना
फायरिंग एंगल दोगे उस पीरियड में आपका कंडक्शन नहीं होगा पर्टिकुलर SCR का, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आउटपुट आपको लोड के अक्रॉस में मिलेगा नहीं, तो इससे आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमने ये फंडा यूज़ किया है, ठीक है, 2 पॉजिटिव कंटिन्यूस एंड 2 नेगेटिव कंटिन्यूस, और 2 इनपुट ऐसी वेव चाहिए, ठीक है, f/2 फ्रीक्वेंसी चाहिए इसलिए। तो हमने ये रजिस्टिव लोड के लिए ये वेव फॉर्म है, आप देख रहे हो वो वेव फॉर्म है रजिस्टिव लोड के लिए, जिसके कारण यहाँ वोल्टेज और करंट आउटपुट का, ठीक है, वो दोनों इन फेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ यहाँ P1 P2 क्यों है, P3 P4 क्यों है, ठीक है। देखिए हम समझते हैं, ये है सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का कन्वर्टर है। और एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, ये खास आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी वक्त यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 ऑपरेशन होते हैं, ब्लॉकिंग मोड और सर्कुलेटिंग मोड, ठीक है। सर्कुलेटिंग मोड में क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है, वेवफॉर्म डिस्टॉर्टेड मिलते हैं, आउटपुट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ पे रिएक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सिस्टम थोड़ा बल्कि हो जाता है यहाँ रिएक्टर सीरीज में लगाने से, ठीक है। इसलिए हम ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन अभी करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आज जो समझा रहा हूँ वो ब्लॉकिंग मोड समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ रिएक्टर नहीं है। अब ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि जो 2 कन्वर्टर है, कन्वर्टर 2 कन्वर्टर 1, ठीक है, तो इसमें से किसी भी वक्त कोई एक ही कन्वर्टर होगा और दूसरा ब्लॉकिंग मोड में होगा। ब्लॉकिंग मोड मतलब बंद कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए शुरुआत के 2 पॉजिटिव पल्सेस हमें चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव पल्सेस चाहिए, तो मैं ये पॉजिटिव ग्रुप का कन्वर्टर है और ये नेगेटिव ग्रुप का कन्वर्टर है, ठीक है। तो इसका काम है पॉजिटिव पल्सेस आउटपुट में देना और इसका काम है नेगेटिव पल्सेस आउटपुट में देना, ठीक है, समझिए। और यहाँ पे देखिए इसका जो शेप होगा वो एक्चुअली जो सप्लाई वोल्टेज है उसका एनवलप को फॉलो करेगी, ठीक है, जो मैंने पिछली जो वीडियोस है उसमें बेसिक समझाया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ ऑपरेशन कैसे होता है, ये पॉजिटिव ग्रुप का कन्वर्टर है, ये नेगेटिव ग्रुप का कन्वर्टर है। ये पॉजिटिव ग्रुप का जो कन्वर्टर है वो पॉजिटिव पल्सेस देगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव पल्सेस, तो चलो पहले हमें पॉजिटिव पल्सेस ही चाहिए, बाद में नेगेटिव पल्सेस चाहिए। तो पहली पूरी एक साइकिल में देखिए, पूरी एक साइकिल 0 से लेकर 2π पीरियड तक आपका नेगेटिव ग्रुप के कोई SCR N1 N2 N3 N4 कंडक्ट नहीं होंगे, ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड बायस में हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रिगर नहीं देंगे तब तक तो कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रिगर हम जो लॉजिक डिज़ाइन करेंगे, हम पल्सेस जैसे डिज़ाइन करेंगे वैसे ही काम करना होगा SCR को। तो हमें पहली पूरी साइकिल में 0 से 2π पीरियड में हमें पॉजिटिव पल्सेस चाहिए 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप के दोनों दो SCR अल्टरनेटली कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव ग्रुप का जो कन्वर्टर है वो ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले किसको कंडक्ट करवाना पड़ता है, देखिए यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, यानी पहली हाफ साइकिल है, आप देख सकते हैं पहली हाफ साइकिल 0 से π पीरियड, ठीक है। तो 0 से π पीरियड में क्या होगा कि यहाँ ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे नेगेटिव टर्मिनल, तो ऊपर वाला जो A है पॉजिटिव और B नेगेटिव, ठीक है। A पॉजिटिव है इसका मतलब है P1 फॉरवर्ड बायस है, P4 रिवर्स बायस है। B नेगेटिव है इसका मतलब P2 फॉरवर्ड बायस है और P3 रिवर्स बायस है, ठीक है। अब तो कंडक्ट किसको करना पड़ेगा, P1 और P2 को, P3 P4 तो रिवर्स बायस में है, ठीक है। और देखो अगर यहाँ की बात करिए तो ब्लॉकिंग मोड में ही है, ठीक है। यहाँ कौन फॉरवर्ड बायस में होंगे, N1 और N2 फॉरवर्ड में होंगे, N3 N4 रिवर्स में होंगे, ठीक है। लेकिन इस कन्वर्टर का यूज अभी नहीं है, क्योंकि हमें ये कन्वर्टर का यूज तब करना है जब हमें नेगेटिव पल्सेस चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ चाहिए पॉजिटिव पल्सेस, तो हम पॉजिटिव कन्वर्टर के 2 SCR यूज करेंगे। तो इसमें P1 P2 फॉरवर्ड बायस है। अगर आपको आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, सेम टू सेम चाहिए इनपुट के जैसा, तो आपको कोई फायरिंग एंगल जो देंगे वो 0 डिग्री देंगे, ठीक है। 0 डिग्री मतलब यहाँ से ट्रिगर करवाना पड़ेगा, तो ये आउटपुट यहाँ से शुरू हुआ उसके बदले यहाँ से शुरू होता है, तो आपको आउटपुट जो जैसा इनपुट है वैसा ही मिलता है। तो चलो अब हम अल्फा डिग्री देते हैं इसको, अल्फा एंगल पे इसको P1 P2 को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना शुरू करेगा, ये पॉजिटिव P1
लोड में एंटर हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर हुआ, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकला और P2 में से B पॉइंट और यहाँ पे ख़त्म। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट करंट है इस येलो पाथ को फॉलो करेगा, और जहाँ पे एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है लोड का, ठीक है। जहाँ पे हमने डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, अगर आपको वेवफॉर्म देखना है तो कनेक्ट कर सकते हो, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ यहाँ लोड में कनेक्ट होगा और नेगेटिव इधर, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म जो पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका करंट एंटर हो रहा है, इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और आउटपुट का शेप कैसा होगा, जैसा इनपुट का शेप होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एनवेलप को फॉलो करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं ये, और ये देखिए अल्फा पे एक्टिवेट हो रहा है थायरिस्टर, इसलिए यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक 0, ठीक है, ओके। तो अब दूसरे पल्स को प्रोड्यूस करवाना है। देखिए ये ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे यहाँ पे बंद हो गया, ये पाई है, ठीक है, नेचुरली कम्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे आपका वोल्टेज रिवर्स हो रहा है तो कम्यूटेड हो जाएगा P1 P2, ठीक है। अब वो बंद हो गया, अब किसको, और फिर दूसरा पॉजिटिव पल्स चाहिए हमें, तो हम किसको ट्रिगर करेंगे, हम P3 P4 को ट्रिगर करेंगे, ठीक है। कौन से एंगल पे, वही अल्फा एंगल जो P1 P2 को दिया था, ठीक है। ये तो यहाँ पाई प्लस अल्फा होगा, ये 2 पाई लिखा है, थोड़ी गलती है, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ से शुरू करेंगे P3 P4 कंडक्शन होना, ठीक है। वो किस पाथ में आपका कंडक्शन होगा, चलो देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और यहाँ हो गया नेगेटिव, क्यों, तो क्योंकि यहाँ से आपका नेगेटिव साइकिल शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्रीन कलर किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट कौन कौन से P1 P2 रिवर्स बायस हो गए, बंद हो गए, और P3 P4 फॉरवर्ड में है, ठीक है। तो कैसे, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे कंडक्शन के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से करंट फ्लो होना चालू करेगा, ठीक है। ये B पॉजिटिव है तो P3 में से जाएगा, अभी देखो ऊपर से नीचे आया, देखो इसमें भी करंट आपका ऊपर से नीचे यानी लोड में पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ से P2 रिवर्स बायस है इसलिए P4 फॉलो करेगा, अब यहाँ से ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन पाथ आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपका करंट जो पहले पॉजिटिव पल्स मिला था तब आपका करंट प्लस से माइनस लोड में जा रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, तब पॉजिटिव वोल्टेज का पल्स मिला। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो आपका पल्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यह बात हो गई आपके दो पॉजिटिव पल्स की, जिसके लिए आपको पॉजिटिव ग्रुप के कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ग्रुप के कन्वर्टर है, ठीक है, इसका यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए हम यूज़ करते हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें चाहिए नेगेटिव पल्सेस, तो अब देखिए 2 पाई पे तो P3 P4 बंद हो गए, अब क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब हमें कौन सा SCR चालू करना है, ठीक है, नेगेटिव ग्रुप का, वो हमें कैसा पता चलेगा, इसमें इसको ध्यान में रखना है, जहाँ मैं आपको दिखा था। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वेव है, ठीक है, पॉजिटिव आप, तो आप देखिए पॉजिटिव का मतलब यही दूसरी साइकिल रिपीट हुई, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो चलो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है A पॉइंट और B पॉइंट नेगेटिव है, तो कौन से नेगेटिव कन्वर्टर के SCR टर्न ऑन होंगे, तो देखिए N1 ऑन होगा और N2 ऑन होगा, ठीक है, ओके। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर अल्फा एंगल दिया है तो अल्फा पीरियड पे वो टर्न ऑन होगा। आप यहाँ से आप देख सकते हैं ये A पॉइंट से नीचे गया और O पॉइंट में गया, देखिए यहाँ एंटर करा, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल पे आपका करंट एंटर हो रहा है, बाद में यहाँ से जाके N2 फॉरवर्ड बायस है, इसको फॉलो करेगा, B में से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ जाके, ठीक है, ये लूप फॉलो करेगा, जो आपको ब्लू कलर का लूप दिख रहा है वही लूप में आपका करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा नेगेटिव पल्स। क्यों नेगेटिव पल्स मिलेगा, क्योंकि पहले जब पॉजिटिव पल्स मिला था तब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए आउटपुट पॉजिटिव था। अभी देखो यहाँ करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहा है टर्मिनल पे, लोड पे, तो आपका वोल्ट करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, तो इसका मतलब है आपका करंट जो है वो नेगेटिव पल्स आउटपुट वोल्टेज देगा। इसका मतलब है यहाँ पे आपको
टू पाई प्लस अल्फ़ा है ये, टू पाई प्लस अल्फ़ा पे आपको यहाँ पे नेगेटिव पल्स मिलेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब देखो 3 पाई पे क्या होगा कि N1 N2 है वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे नेचुरल कम्यूटेशन से। अब क्या होगा कि भाई 3 पाई प्लस अल्फ़ा पे हम किसको ट्रिगर करेंगे, अब किसकी बारी है, N3 N4 की। तो चलो उसमें कैसे कंडक्शन होता है वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ हो गया माइनस। अभी देखिए प्लस ये हो गया तो कौन सा टर्मिनल, N3 और N4 फॉरवर्ड बायस है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। अभी देखिए अब कौन सा N3 N4, ठीक है, यहाँ से एंटर करा, यहाँ से देखिए करंट इसमें भी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब येलो मार्क देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ठीक है इस येलो डायरेक्शन को, येलो पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल लोड में फ्लो हो रहा है, यानी रिवर्स में फ्लो हो रहा है। इसमें भी आउटपुट पल्सेस कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे जो आप देख रहे हो, ठीक है, मिल गया। तो ये हो गया रजिस्टिव लोड के लिए आपका आउटपुट वेवफॉर्म। इसमें दो पॉजिटिव पल्सेस, दो नेगेटिव पल्सेस, यानी जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो f/2 होगी। कितनी होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, f/2, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका लोड इंडक्टिव है यानी RL लोड यूज करे हैं आप, तो आपका करंट दो प्रकार का फ्लो हो सकता है, एक तो डिसकंटिन्यूस और दूसरा कंटिन्यूस। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई डिसकंटिन्यूस करंट का मतलब क्या है और कंटिन्यूस करंट का मतलब है क्या है। देखिए तो ये क्यों फ्लो होता है दो प्रकार का, देखिए इसका दो रीज़न है, एक फायरिंग एंगल कम दिया है बहुत, और दूसरा इंडक्टर का साइज बहुत छोटा है, तो डिसकंटिन्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर डिजाइन वाला इंडक्टिव लोड है तो आपका कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि डिसकंटिन्यूस लोड करंट में कैसा वेवफॉर्म मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमने अल्फा पे ट्रिगर किया था P1 P2। देखो कंडक्शन जो हमने आगे अभी सीखा है यहाँ पे, तो कौन कौन सी सीक्वेंस है आपके SCR की कंडक्ट होने की, वो सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ आपको वेवफॉर्म में कॉन्सेंट्रेट करना है क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा पे ट्रिगर किया, आपका इंडक्टिव लोड है, यानी आपने यहाँ इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ एक इंडक्टर है, ठीक है। तो वो इंडक्टर का काम क्या है, वो चार्ज होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव करंट फ्लो, ठीक है। जब पॉजिटिव करंट उसमें से फ्लो होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, वरना नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा कि पाई इंस्टेंट पे क्या अल्फा से पाई में वो चार्ज हुआ, ठीक है। अब देखो पाई में क्या हुआ कि आपका जो SCR था वो बंद होना चाहता है, ठीक है, रिवर्स बायस है इसलिए। अभी क्या है कि उसमें उस वक्त जो आपका DSO जो ऑब्जर्व करेगा वो आपके इंडक्टर के वोल्टेज देगा, और वो जो वोल्टेज मेजर होंगे वो रिवर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा इंडक्टर पाई इंस्टेंट पे, तब उसके अक्रॉस में जो रिवर्स वोल्टेज मिलता है वो ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और उस वक्त जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब उसके अक्रॉस में जो करंट है वो ये है, ठीक है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो उसको जो उसका वोल्टेज दिखा रहा है उसको डिसिपेट तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये बीटा इंस्टेंट है, क्या है, बीटा इंस्टेंट, बीटा मतलब आउटपुट करंट आपका जीरो हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए अल्फा एंगल आपको अगर डिसकंटिन्यूस लोड करंट फ्लो हो रहा है तो आपका अल्फा बीटा से ज़्यादा होना चाहिए, किससे, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन बीटा एंगल, तभी जाके प्रॉपर कंडक्शन हो पाएगा इस कंडीशन में भी, वरना प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। इसमें जो करंट मिलता है वो यहाँ देखिए जीरो होके फिर पॉजिटिव पल्स में मिलता है, तो यहाँ जीरो होना इसका मतलब डिसकंटिन्यूस होना, इसको डिसकंटिन्यूस आउटपुट करंट बोलते हैं, ठीक है, लोड करंट। और इसके बीच में आपका जो यहाँ पे होता है जहाँ बीटा होता है वहाँ कम्प्लीटली टर्न ऑफ होता है आपका P1 P2, आप देख सकते हैं। और जो पाई के बाद जो वोल्टेज मिलते हैं वो इंडक्टर के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो मार्क किया है, ठीक है। इंडक्टर का साइज कम है इसलिए, ठीक है, वो जल्दी चार्ज हो जाता है इसलिए। अभी देखिए पाई प्लस अल्फा पे हमने P3 P4 को कंडक्ट किया, यही फंडा आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव पल्स
अगर है तो वहाँ नेगेटिव में ये छोटा सा पल्स मिलेगा जो इंडक्टर का वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। अगर नेगेटिव पल्स है यहाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको पॉजिटिव मिला, ठीक है। सेम चीज़, सेम फंडा है, ठीक है। इसमें भी बीटा होता है, ये जो पॉइंट है वो बीटा वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 पाई पे क्या हुआ, P3 P4 को बंद होना है, लेकिन यहाँ इंडक्टर के पास रिवर्स वोल्टेज डेवलप हो जाता है, ठीक है, चार्ज होने के बाद। तो ये उसकी पोलरिटी है, ठीक है। तो ये जहाँ पे आपका करंट टोटली जीरो होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ बीटा पॉइंट है ये, ठीक है। तो आपका P3 P4 कंप्लीट टर्न ऑफ होगा, ठीक है। ऐसा ही आपको N1 N2 और N3 N4 में बनेगा, यही सेम लॉजिक, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अभी देखिए कंटिन्यूस लोड करंट हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका इंडक्टर का प्रॉपर डिजाइनिंग रहता है, प्रॉपर वैल्यू का रहता है, ठीक है। वो कम्प्लीटली चार्ज होता है पूरे समय के लिए, जहाँ पे दूसरा एसी चालू न करे तब तक। देखिए एक चीज़ होती है, जब तक ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे ऑपरेशन होता है। यहाँ अल्फा पे हमने ट्रिगर किया, ठीक है, P1 P2 को, वो यहाँ बंद होना चाहिए, ठीक है, बराबर है। लेकिन इंडक्टर है वहाँ पे, तो इंडक्टर तो चार्ज स्टोर करेगा इस पीरियड में, अल्फा से लेकर पाई पीरियड में, ठीक है। इस पीरियड में, ये पीरियड है येलो मार्क करा है, वहाँ पे इंडक्टर चार्ज स्टोर करेगा। तो अब क्या होगा, जब यहाँ बंद करना है, ठीक है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा P1 P2। तो यहाँ पे जो इंडक्टर के तब तक ये इस पॉइंट तक इंडक्टर फुल्ली चार्ज होगा, इसलिए उसका करंट पीक मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडक्टर का करंट, ठीक है, यहाँ तक। अब बाद में क्या होगा कि यहाँ से आपका करंट रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका वोल्टेज का पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज मिले इंडक्टर के, क्योंकि इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसके वोल्टेज रिवर्स मिले, तो आपका जो लोड करंट है वो रिड्यूस होगा थोड़ा सा इस पॉइंट तक, ठीक है, ये जो पॉइंट है वहाँ तक। अब क्या होगा कि दूसरा P3 P4 को ट्रिगर कर दिया, ठीक है। यहाँ P1 P2 कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो गए, ठीक है। बाद में P3 P4 को ट्रिगर करेंगे, तो P3 P4 को ट्रिगर करेंगे तब क्या होगा कि वो भी सेम अल्फा से पाई में जो फंडा था वही यहाँ पे पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक होगा। यहाँ पे रेड जोन में आप देख लीजिए P3 P4 कंडक्ट होगा 2 पाई पे, इसको रिवर्स ये 0 वोल्टेज हो जाएंगे इसके अक्रॉस, ठीक है। तो इंडक्टर तब तक फिर से चार्ज करेगा यहाँ से थोड़ा डिस्चार्ज होने के बाद, फिर इसका करंट बढ़ जाएगा के पॉइंट तक, ठीक है। अभी देखिए यहाँ क्या हुआ, 2 पाई पे आपका वोल्टेज मिला, ये जो वोल्टेज है वो रिवर्स वोल्टेज है, आप देख सकते हैं ना, मैंने रेड मार्क किया है। सिमिलर P1 P2 में जो मिला वैसे ही। तो अगर आपको यहाँ मिला तो यहाँ करंट आपका क्या होगा, थोड़ा सा C पॉइंट तक डिक्रीज होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है, लोड करंट डिस्चार्ज होगा इंडक्टर का। अब यहाँ क्या हुआ, हमारी साइकिल चेंज हो गई, हमें क्या करना है, हमें N1 N2 को कंडक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हम N1 N2 को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। जब ये करंट पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा M पॉइंट तक, ठीक है, बाद में N1 N2 को ट्रिगर करना है। जब वो ट्रिगर होंगे तब आपका करंट भी रिवर्स में सेम स्टेप को फॉलो करेगा, E से F, F से यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली क्या होता है, देखो जैसे पॉजिटिव में हमारा ऑपरेशन हुआ वैसे ही रिवर्स में भी ऑपरेशन होगा, रिवर्स पल्सिस में भी ऑपरेशन होगा, और जो यहाँ पे शेप मिला वैसा ही उसका मिरर इमेज यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे ओवरऑल हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपका प्रॉपर डिजाइनिंग है लोड, ठीक है, इंडक्टर का वैल्यू प्रॉपर लिया हुआ है, बहुत कम नहीं लिया हुआ है, तो आपका आउटपुट करंट क्या होगा कि कंटिन्यूस फ्लो होगा। और कंटिन्यूस फ्लो होने की वजह से जितने भी अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे उतने आउटपुट आपका इंक्रीज होता जाएगा, आउटपुट करंट आप देख सकते हैं। यानी आपको जैसे ही फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे आपका आउटपुट करंट इंक्रीज हो जाएगा। और जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर के वीडियो में समझाया था कि कैसा सीमेंट इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दिया हुआ था, जहाँ पे मिक्सचर करना है, हाई हेवी लोड होता है, वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करना होता है, तो तुरंत लोडेड कंडीशन में, फुल्ली लोडेड कंडीशन में बड़ी बड़ी मोटर को एक्टिव स्मूथ स्टार्ट करने के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो इसका काम है ये पूरा का पूरा आपको देगा हाई आउटपुट करंट, जितना कम फ्रीक्वेंसी दोगे, ठीक है, उतना स्मूथ स्टार्ट होगा। बाद में आप फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज कर पाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कंट्रोल सर्किट के थ्रू
तो आप स्मूथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मोटर का। तो इसमें भी यही फंडा है कि आपका करंट आपको इंक्रीज करके मिलेगा। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने F/2 करी, तो आपका करंट देखो यहाँ से दुगना हो गया, ठीक है। अगर F/4 करते तो ऐसे जो एक और दो पल्सेस यहाँ मिले ना, वो हमें चार मिलेंगे, यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, बाद में उसका रेप्लिका यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें F/4 करनी है तो चार पॉजिटिव पल्सेस चाहिए, चार नेगेटिव पल्सेस चाहिए। तो चार पॉजिटिव होंगे तब तक ये चार बार इंक्रीज होता, ठीक है, एक माउंटेन जैसा आपको शेप मिलेगा, ठीक है। तो आपका टोटल करंट जो है आउटपुट वो तो इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी जो भी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी, जहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन यूज़ करे जाते हैं जहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर का रिक्वायरमेंट है, साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली यही करता है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर सकता है जीरो के नज़दीक तक, और वहाँ पे हम फुल्ली लोडेड कंडीशन में आपकी मोटर को एक्टिवेट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर साइनसॉइडल आउटपुट, ठीक है। और ये करने का वजह एक ही है कि यहाँ पे हम करंट इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।